कुरान मजीद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के 2 बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुत्ताल्लिक जबरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। काबिल और हाबिल की नज़र, जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नज्र व कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज्र किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। इसीलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नज्र को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शर्फ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़ व गज़ब में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियति की नज्र कबूल हो सकती है। वहां बद नीयत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम व गुस्सा। और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नजर का जिक्र है। और इस रिवायत से ज्यादा हाबिल की लाश के दफन से मुताल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबिल हैरान था कि इस लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से 2-4 नहीं हुई थी और इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने ये देखा तो अपनी नाकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इज़राइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला एवज जान के या फसाद करने की गर्ज से, तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से एक रिवायत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बट्टे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत जारी की। इबरत की जगह सूर माइदा की जिक्र की गई आयत और ऊपर लिखी हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह की इजाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदत नए काम का इक़राम करेगा तो बिदत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और ईजाद करने वाला होने की वजह से
हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार ठहरेगा। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दो बेटों का जिक्र सूरह माइदा में किया गया है।